पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमें। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। आज बहुत बड़े खुशी से, आनंद से प्रभु के पास आकर हम स्तुति और प्रार्थना और आराधना करेंगे। कैसे प्रभु के पास हम आना चाहिए? प्रभु के मंदिर में स्तुति गाते हुए, स्तुति करते हुए, प्रभु की महिमा सदा बखान करते हुए मंदिर में रहना और मंदिर में प्रवेश करना। ऐसे हम जानते हैं मंदिर अभी मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, और इसलिए मेरे मंदिर में जो रहते हैं ईश्वर पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहते हैं। इसलिए स्तुति में और आराधना में प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य हम स्वीकार करते हैं। ये मंदिर में हम ऐसे वेदी और ऐसे मिसा बलि चढ़ाते हैं और इसमें प्रभु है। प्रिय मित्र, इसलिए कितने हम धन्यवाद देते रहना, लेकिन हमको धन्यवाद देने के लिए मन नहीं आते हैं। बहुत सारे लोगों का, मेरे और आपका और हम सबों के बीच में हमारे प्रॉब्लम यही है, सारे बातों में हमको धन्यवाद देने नहीं सकते। प्रभु जो करते हैं सब कल्याण के लिए करते हैं और भलाई के लिए करते हैं, लेकिन ये विश्वास करने के लिए हमको नहीं सकते हैं। कितने लोग नींद नहीं है रात में, हम चाहते हैं रात अच्छा विश्राम और नींद में और रेस्ट करने के लिए चाहते हैं, लेकिन रात में कुछ लोग ऐसे डर है अंदर, बहुत बड़ा डर। इसलिए सांप को स्वप्न में देखा, शैतान को देखा, और ये नींद नहीं आता है, बोझ है, और सारे क्षेत्रों में हमको ऐसे डर का बंधन और हमारे ये अच्छा नींद नष्ट हो जाता है और शरीर इसलिए दुर्बल हो जाते हैं। मैं इसे कितने लोगों के आगे ये समस्या, ये कितने लोगों का समस्या मैंने देखा है और मैंने सुना है, लोग इसके बारे में बताया है। कितने सालों से नींद नहीं है। एक टीचर, उसका कहानी यह है, मतलब वो पति जब एक्सीडेंट में मर गए थे, इसके बाद ऐसे बोझ है, सदा बोझ है, अंधकार और ऐसे दुख, कितने गहराई में दुख है और नींद नहीं आते हैं, सो नहीं सकते हैं, नहीं सोते हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे समस्याओं के बीच में हमको हमारे ये विश्राम सब नष्ट हो जाएगा। और आंधी और तूफान देखकर पेतरुस ने क्या कहा? प्रभु आप सो रहे हैं, हम डूब रहे हैं। प्रिय मित्रों, हम ऐसे जानते हैं ये समस्या मुझे डुबाने के लिए, नष्ट करने के लिए। प्रिय मित्रों, आज मैं ऐसे कितने लोगों के बारे में ये प्रार्थना के समय ये प्रभु याद दिलाए। कुछ लोग ऐसे प्रार्थना मांगते हैं बच्चों के विषय में और आर्थिक तनाव में, जॉब नहीं है, पति के विषय में, पत्नी के विषय में, मेरा ये सुख शांति ये सब इसलिए नष्ट हो गए हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे हम एक हमारे हृदय में प्रभु के पास और प्रभु के पास रख कर ऐसे हृदय में ये आनंद मनाना और समस्याओं प्रभु के पास समर्पण करते हुए आनंद, ईसाइयों का जीवन आनंदमय जीवन है। दाऊद ने ये बात कहा, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 9 में हम पढ़ते हैं, प्रभु मैं लेटते ही सो जाता हूँ क्योंकि तू ही मुझे सुरक्षित रखता है। प्रभु संरक्षण देने वाला है, लेकिन हम ये संरक्षण के बारे में हमारे अंदर डाउट है। इसलिए पेतरुस ऐसे पहले ये आंधी और तूफान को और ये लहरों को देखकर ये बात किया है। कौन सो गए हैं? प्रिय मित्रों, यीशु सो रहे हैं ऐसे पेतरुस ने कहा है, हम डूब रहे हैं। प्रॉब्लम किसका है? हम एक गाड़ी में, बस गाड़ी होगा और ऐसे हमारे प्राइवेट गाड़ी होगा और ट्रेन गाड़ी होगा,
गाड़ी में सफ़र में। प्रिय मित्रों, ये सफ़र के समय हम बाहर की ओर देखने पर बाहर के ये मंदिर और ऐसे पेड़ वृक्षों, ऐसे पूरा बिल्डिंग्स हम चलते हैं और हम गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, हम आगे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बाहर हम देखने पर, दाएं बाएं हम देखने पर हम क्या देख रहे हैं? सब चीज़ हमारे रोड के किनारे, सड़क के किनारे सब चीज़ हमारे दृष्टि में सब पीछे की ओर दौड़ते रहे हैं, ऐसे हम सोचते हैं। लेकिन हम चलते हैं, हम आगे की ओर चलते हैं, लेकिन सड़क के किनारे से सब मनुष्य होगा और बिल्डिंग होगा, पे ऐसे वृक्षों होगा और सब हम देखने पर सब और दौड़ते हैं पीछे की ओर, हम आगे की ओर हम चलते हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे हम समझते नहीं, ईश्वर मेरे ओर से ध्यान नहीं दिया, ऐसे हम सोचते हैं। प्रॉब्लम यह नहीं है, हम प्रभु पर विश्वास हम छोड़ किया है, हमारे विश्वास कम हो गए हैं, हमारे संयम नष्ट हो गए हैं, प्रार्थना में हमारे विश्वास, दृढ़ विश्वास नहीं हो गए हैं, इसलिए हम विचलित हो गए हैं। लेकिन प्रभु सदा सत्य प्रतिज्ञ है, वफादार है। हम हमारे ये विश्वास के अभाव में, प्रिय मित्रों, कैसे हमारे विश्वास नष्ट हो गए हैं? ये संसार में संसारिकता के अनुसार शायद कोई हमारे विरुद्ध कुछ ये दोष लगाया और कुछ बात किया, हमारे अंदर फिर प्यार नष्ट हो गए है, संयम नष्ट हो गए है। शायद पति होगा, पत्नी होगा, गुस्सा से बात किया और हमें अपवित्र, ऐसे हमें अशुद्ध बातें द्वारा हमको दुख दिया। प्रिय मित्रों, फिर बोझ है। ये बोझ में क्या होगा? हमारे अंदर का ये प्यार नष्ट हो जाते हैं। फिर ये एक दिन और 2 दिन और ऐसे कुछ दिन तक ऐसे रहकर क्या हो गया है? मन ऐसे बोझ और मन में अंधकार। ये पवित्र लहू से शुद्ध करना, हृदय सदा ऐसे पवित्र करने के लिए, शायद हमारी पत्नी ऐसे सदा लड़ाई झगड़ा क्रोध करने वाली, शायद हमारे पति ऐसे सदा हमको मारपीट देने वाला ऐसे, और शराब दारू पीते हुए ऐसे हमारे विरुद्ध ऐसे बात करने वाला, हमको दुख देने वाला, हमारे बच्चे लोग ऐसे होगा, ऐसे हमारे अधिकारी लोग, साथी लोग, और ऐसे सारे क्षेत्रों में प्रिय मित्रों हम क्या सोच रहे हैं? कोई मेरे विरुद्ध किया है, ऐसे दुर्घटना आया है और मेरे अंदर प्यार का अभाव में, विश्वास का अभाव में, प्रार्थना के अभाव में शैतान अधिकार लेता है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये अविश्वास को दूर करना, इसलिए यीशु ने क्या कहा? अल्पविश्वासी क्यों डरते हैं? विश्वास के अभाव में हमारे अंदर ये डर है। प्रिय मित्रों, दाऊद कैसे ये सो रहे हैं? क्यों ऐसे सो रहे हैं? कौन सा परिस्थिति में ऐसे वो सो रहे हैं? समझना है। मतलब, और शत्रु चारों ओर से शत्रु है और मार डालने के लिए शत्रुगण एक साथ ऐसे मिलजुल कर निर्णय लिया है। इसे प्रिय मित्रों, ये स्थिति में दाऊद ने कहा, मैं ऐसे डर के मारे विचलित न हो जाते हैं। यह समस्या मेरे अंदर के हृदय के ये शांति नष्ट नहीं हो जाते हैं। हमारे ये हृदय का ये परिस्थिति को प्रिय मित्रों समझ कर, ये जांच कर देखना, कितने हम ये आनंद मनाते हैं, क्यों हमारे आनंद नष्ट हो जाते हैं। प्रिय मित्र, इसलिए ये संसार में, संसार की बातों में हमारे ये ध्यान है, तो ये संसार में कुछ लोग मुझे प्यार करते हैं, कुछ लोग मुझे मदद करते हैं और ये ज़रूरतों में मेरे साथ है, ऐसे हम ये
आश्रय हमारे साथी लोग और हमारे धन संपत्ति के बारे में जॉब है, अच्छा जॉब मिला है, पति को अच्छा जॉब है और अच्छा मकान है, अच्छा गाड़ी है और सब कुछ अच्छा है और बच्चा लोग अच्छे है और बढ़ गए हैं। प्रिय मित्रों, ये सब नष्ट हो जाएगा, स्थिर नहीं है। इसलिए प्रभु पर भरोसा रखो, प्रभु पर पूर्ण भरोसा रख कर जो बात आज मुश्किलता में और मुसीबतों में और कितने कमज़ोर और हमारे जीवन में ऐसे समस्याएं, प्रिय मित्रों, वो प्रभु पर आनंद मनाओ। प्रभु कल्याण के लिए सब बदलाते हैं, सब बदल जाएगा, लेकिन प्रभु का वचन में हम दृढ़ विश्वास करते हुए ये वचन पर चलना है। प्रभु कितने खुशी और आनंद हमको देता है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम सबको ये आत्मा के अभाव में, हम सबों के लिए आत्मा के अभिषेक के लिए प्रभु प्रबंध करते हैं। सब लोग आओ मेरे पास, प्रार्थना में आशीष प्राप्त करो, आनंद सबको मिलने के लिए। ईसाइयों का जीवन आनंदमय जीवन है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये आनंद कैसे नष्ट हो जाते हैं? पाप और विश्वास के अभाव में और प्रार्थना के अभाव में, प्यार के अभाव में, ये सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए हम आज मिलजुल कर जोर से गाएंगे, मुझे ये अभिषेक चाहिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक मैं चाहता हूँ, मुझे अभिषेक कर दे। आत्मा के अभिषेक के लिए सब लोग आओ, सब लोग प्रार्थना करो मेरे लिए। प्रभु आत्मा, पवित्र आत्मा की ये वरदान तूने प्रतिज्ञा की है। आज मैं यह वरदान के लिए मैंने ऐसे कितने चाहता हूँ, मैं कितने चाहता हूँ, तूने किया है। हम सबों के लिए आत्मा प्रदान करने के लिए तूने प्रबंध किया है। मैं ये विश्वास करते हुए तेरे पास आया हूँ। आत्मा से भर दे, अभिषेक कर दे, सामर्थ्य से मुझे भर दे। आत्मा से भर दे, अभिषेक कर दे, सामर्थ्य से मुझे भर दे। अपना बना दे, पवित्र कर दे, प्रेम से मुझे भर दे। अपना बना दे, पवित्र कर दे, प्रेम से मुझे भर दे। आत्मा तो आत्मा तो आत्मा तो पवित्र आत्मा तू भूखों के भूख मिटाता है तुम, प्यासों की प्यास बुझाता है। भूखों के भूख मिटाता है तुम, प्यासों की प्यास बुझाता है।
थक कर चूर हूँ, फिर से ताकत देकर जगा दीजिए। मैं कमजोर हूँ, थक कर चूर हूँ, फिर से ताकत देकर जगा दीजिए। आत्मा दुआ, आत्मा दुआ, आत्मा दुआ, पवित्र आत्मा दुआ। मुझको तेरी जरूरत है प्रभु, भड़क की हुई पर दया दीजिए। मुझको तेरी जरूरत है प्रभु, भड़क की हुई पर दया दीजिए। तेरे पद पर मुझे चला दीजिए, जिंदगी को सफल बना दीजिए। तेरे पद पर मुझे चला दीजिए, जिंदगी को सफल बना दीजिए। आत्मा से भर दे, अभिषेक कर दे, सामर्थ्य से मुझे भर दे। आत्मा से भर दे, अभिषेक कर दे, सामर्थ्य से मुझे भर दे। अपना बना दे, पवित्र कर दे, प्रेम से मुझे भर दे। अपना बना दे, पवित्र कर दे, प्रेम से मुझे भर दे। आत्मा तू आ, आत्मा तू आ, आत्मा तू आ, पवित्र आत्मा तू आ। आत्मा तू आ, आत्मा तू आ, आत्मा तू आ, पवित्र आत्मा तू आ, पवित्र आत्मा तू आ। आराधना, 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 ओ आराधना। प्रभु मुझे स्पर्श कीजिए, मेरे हृदय के गहराई में प्रभु अशुद्धता को दूर कीजिए, अपवित्रता को दूर कीजिए, मुझे पवित्र कीजिए। आत्मा से भर दे, ओ मेरे जीवन में नया आशीष कर दे। आत्मा प्रभु से अभिषेक दीजिए। आत्मा, आत्मा से भर दे, वजन भर दे, वजन का शक्ति और सामर्थ्य भर दे। शक्ति दे प्रभु, शुद्ध कीजिए। आराधना, प्रभु की आराधना, यीशु की आराधना, आत्मा की आराधना, यीशु की आराधना, 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 आराधना।
आज प्रभु का वचन हमें याद दिलाते हैं, ये वचन के अभाव में कितने समस्या है और ये वचन के अभिषेक हमारे जीवन में कितने अभिषेक और छुटकारा और चंगाई है। आज चारों ओर देखकर, विपत्ति को देखकर और हमारे शत्रु को देखकर हमारे आत्म संयम नष्ट हो गए हैं और कितने परिवार में इसलिए दुख है, दुख से भरा है और दुख बढ़ रहे हैं। प्रार्थना करते करते थक गए हैं, विश्वास सब विचलित हो गए हैं। जो क्षेत्र में प्रिय मित्रों ऐसे आप प्रतीक्षा नष्ट हो गए हैं, प्रभु से विमुख होकर ऐसे निराशा में आत्म संयम नष्ट होकर गड़बड़ी में, डर में, निराशा में जो लोग रहते हैं, प्रभु का वचन याद दिलाते हैं, प्रभु की प्रतीक्षा करो, दृढ़ रहो, साहस रखो, प्रभु की प्रतीक्षा करो। प्रिय मित्रों, आज के दिन में पराजय होगा, लेकिन प्रभु को प्यार करते हुए प्रभु का ये प्यार में बढ़ रहो। प्रभु का ये प्यार हमारे जीवन में सब बातों में कल्याण के लिए बदल जाएगा। इसलिए दाऊद अपने जीवन में और ये अच्छा संदेश हमारे लिए देव सिखाया है, हमें समझाया है। माँ बाप, मेरे माता पिता भले ही मुझे छोड़ दे, प्रभु मुझे अपनाएगा, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु से मैं आशीष पाऊंगा, प्रभु से मैं छुटकारा पाऊंगा। प्रभु की प्रतीक्षा करो, दृढ़ रहो, साहस रखो, प्रभु की प्रतीक्षा करो। यह प्रिय मित्रों, ये संदेश है आज सबों के लिए, सब दुखियों के लिए जो निराशा में पड़ गए हैं, जो दुख और संकट में और जीवन के ऐसे समस्याओं में इसके बीच में चलते हैं और सारे प्रतीक्षा नष्ट हो गए हैं। सब लोग आराधना करो, प्रभु की आराधना करो, प्रभु की आराधना करो, दृढ़ रहो, साहस रखो, प्रभु की आराधना करो, प्रभु की आराधना करो, दृढ़ रहो, साहस रखो, प्रभु की आराधना करो। आराधना करो। प्रिय मित्रों, हमें ऐसे प्रभु बुलाया है आराधना करने के लिए, सदा हमें बुला रहे हैं स्तुति और आराधना करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। इसलिए आज के यह बंधन, आज के ये बोझ, आज के ये बीमारी प्रभु के आगे समर्पण करो, दृढ़ बने रहो, प्रभु की प्रतीक्षा करो, दृढ़ रहो, साहस रखो, प्रभु की प्रतीक्षा करो। प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में ये प्रभु का वचन अंदर, हमारे अंदर तक, हृदय के अंदरदम तक ये पहुंचना है, विश्वास में बढ़ना है। इसलिए शरीर के बीमारी को, दुर्बलताओं को, कितने लोग थक गए हैं, अर्थात बीमारी, पैरालाइज्ड हो गए हैं, जॉइंट में पेन, हड्डी में दर्द, यूट्रस संबंधी बीमारियां, सिर में दर्द, चेस्ट पेन, छाती पर दर्द, हार्ट संबंधी बीमारियां। एक एक बीमारी को प्रभु के आगे समर्पण करे और समस्याओं को समर्पण करे, मन के सारे बोझ समर्पण करे, पाप से, पाप बंधनों से, अंधकार के बंधनों से छुटकारा के लिए प्रार्थना करे। यीशु, प्रभु यीशु, हे तेरी स्तुति मैं करता हूं, तेरी आराधना करता हूं,
प्रभु की प्रतीक्षा करो, दृढ़ रहो साहस रखो, प्रभु की प्रतीक्षा करो, प्रभु की प्रतीक्षा करो। हम मिलजुल कर इसलिए प्रार्थना करेंगे, आशीष हम पाएंगे, प्रभु से मिलजुल कर आशीष हम पाएंगे। प्रभु की प्रतीक्षा करो, दृढ़ रहो साहस रखो, प्रभु की प्रतीक्षा करो, प्रभु की प्रतीक्षा करो, दृढ़ रहो साहस रखो, प्रभु की प्रतीक्षा करो। मेरे माता पिता भले ही मुझे छोड़ दे, प्रभु मुझे अपनाएगा, ओ प्रभु मुझे अपनाएगा। मेरे माता पिता भले ही मुझे छोड़ दे, प्रभु मुझे अपनाएगा, ओ प्रभु मुझे अपनाएगा। प्रभु की प्रतीक्षा करो, दृढ़ रहो साहस रखो, प्रभु की प्रतीक्षा करो। आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना। प्रभु यीशु तेरी आराधना, ओ यीशु तेरी आराधना, प्रभु यीशु तेरी आराधना, ओ यीशु तेरी आराधना। पावनात्मा तेरी आराधना, पावनात्मा तेरी आराधना, पावनात्मा तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। आराधना हम करते हैं आत्मा की अभिषेक, स्वर्ग खोलकर, स्वर्ग से आत्मा, पवित्र आत्मा आंख खोल दे, बंधन खोल दे, हृदय में अभिषेक दे, मन में मन शुद्ध कीजिए, शक्ति दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, आत्मा की अभिषेक दे। आराधना, यीशु की आराधना, आत्मा की आराधना। परिवार में प्रभु से आशीष मिले, आत्मा मिले और आशीष मिले, कृपा मिले। यीशु 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 तेरी आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना। आबा की आराधना, आबा की आराधना, आबा की आराधना, आबा की आराधना, आत्मा की आराधना, आत्मा की आराधना, आत्मा की आराधना, आत्मा की। हालेलुया हालेलुया। संतों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ हमारे सारे निवेदन प्रभु के आगे समर्पण करते हुए, कितने भलाई उसने किया है वो धन्यवाद देते हुए, कितने कमी और कमजोरी प्रभु के आगे समर्पण करते हुए हम स्वीकार करते हैं, स्तुति गाते हैं, आराधना हम करते हैं। ओ प्रभु, कोटि कोटि जनताओं को फिर से जगाइए, आत्मा से भर दे, देश देश में, घर घर में, गाँव गाँवों में आशीष हो जाए, आशीष हो जाए, आशीष मिले, सबको मिले, छुटकारा मिले, शांति मिले। यीशु तेरे नाम से, यीशु तेरे नाम से, यीशु तेरे नाम से।
इस स्तुति के समय हृदय खोलकर हम गाते हैं, आराधना हम करते हैं, विश्वास हम करते हैं। प्रभु मैं कमजोर हूँ, तो कमजोरों को बल देने वाला और ताकत देने वाला, मुझको तेरी ज़रूरत है। इसलिए मैं ये आज के ये प्रार्थना में प्रभु मैंने आशीष पाया है, मैं विश्वास करता और विश्वास से इसलिए मैं समर्पण करता। सब मिलजुल कर इसलिए धन्यवाद के साथ जोर से हम गाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।